क्वेटा में वकील कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पीर के रोज तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। वकील की कार्रवाई रोकने की इस्तदा, पहले दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी, कत्ल केस की जीआईटी कानून के मुताबिक नहीं, वकील दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने सरेंडर करना अहम है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। FIA ने साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को 25 जुलाई को जीआईटी के सामने पेश होने का हुक्म, मतलूबा दस्तावेजात साथ लेकर आएं। नोटिस में हिदायत, तहकीकाती टीम के रूबरू असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की भी तलबी, 24 जुलाई को पेश होने की हिदायत। अमेरिका ने साइफर के हवाले से इल्जामात एक बार फिर मुस्तरद कर दिए। पहले भी कई बार कह चुके इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर से मुतल्लिक बयानिया झूठ निकला। ड्रामा बेनकाब, सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उन्होंने अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे 9 मार्च को साइफर ले लिया और बाद में गुम कर दिया। आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। आजम खान के बयान में कानूनी तौर पर तो कोई खास चीज नजर नहीं आई। FIA ने बुलाया है, पेश होकर हकायक बताएंगे। नई पार्टियां लॉन्च हो रही हैं, सियासी पार्टियां बंद कमरों में नहीं बनती। असद उमर। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम को गुमराह करने की घिनौनी साजिश की। वक्त गुजरने के साथ हकायक सामने आ रहे हैं। अब इनके घर से ही गवाही आ गई। इसराइल ने 75 साल में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। हम पहले ही कहते थे इनके पीछे यहूदी लॉबी है। पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरूनी एजेंट हैं। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। उनके हैंड पिक्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज उन्होंने मुजरिम करार दिया है और एक पूरे मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा की गई, वो झूठ पर मबनी थी। आज जो स्टेटमेंट आई है ये इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, ये नाकाबिले तरदीद एक सबूत है, शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पे सजा होगी। तमाम मामलात साइफर वाले इसमें बताना तो होगा एब्सोल्युटली नॉट का नारा क्यों लगाया, किस बात पे लगाया। आजम खान का बयान नाकाबिले तरदीद सबूत। चेयरमैन पीटीआई अब सजा से नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। केस में गिरफ्तारी भी मतलूब होगी। अब ये कानून के गिरफ्त में आ चुके, बचना मुश्किल है। बतौर वजीर आजम हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की गई। एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत सबके सामने आ गई है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी अता तारड़। विफाकी बुधरा की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। इसहाक डार, या सादिक और ख्वाजा साद रफीक की JUI अमीर से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, असम्बली की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत। मीटिंग में जमीयत के कायदीन भी शरीक। IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद में नेशनल IT सेमिनार का आगाज। खलीजी ममालिक, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से अहम शख्सियात शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी शिरकत करेंगे। सेमिनार का एहतमाम खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत किया जा रहा है। महंगाई के मारे सार्फिन को फिर झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी।
कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। डिस्कोज ने मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा था। पाकिस्तान के फैटिव से जल्द निकलने में वजारत खारजा का अहम किरदार। अब रवायती अप्रोच के साथ काम नहीं किया जा सकता। दुनिया के साथ अच्छे रवाबित के लिए अहम फैसले जरूरी हैं। किसी भी ग्लोबल चेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहना होगा। वजारत खारजा के अफसरान हमारा कीमती असासा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी और बेहतरी में अहम किरदार है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कोटरी लाड़काना सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बहाल कर दी। सिब्बी हरनाई सेक्शन भी बहाली के करीब। ML1 पर रवा साल के आखिर तक काम का आगाज हो जाएगा। पिछली हुकूमत ने मंसूबे पर कोई काम नहीं किया, जिससे लागत $4.5 अरब से बढ़कर $10 अरब पर चली गई। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। रियासत के लिए किए गए काम को रोकना नहीं चाहिए। ख्वाजा साद रफी। इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी ने माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं, मामले को जाने दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से कोई जाती मसला नहीं। उस वक्त पार्टी का तर्जुमान था फवाद चौधरी। आपके चेयरमैन ने मेरी अहलिया के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। परवेज इलाही को नामालूम जगह पर मुंतकिल करने और हब से बेजा में रखने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सदर PTI को कैंप जेल से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही की अहलिया का दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार वफात पा चुके 2013 की असम्बली मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साबिक सदर के चितराल से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। 24 निकाती एजेंडा जारी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2023 समेत मुतअद्दिद बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। कराची को पानी फराहमी के प्रोजेक्ट K4 की मंजूरी। लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे की तामीर का मंसूबा मंजूर। लाहौर रिंग रोड के शुमाली लूप प्राइवेट से मुल्तान रोड की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा। पानी का लेवल बढ़कर 647 फुट हो गया। पानी की आमद 2,16,262, अखराज 2,11,362 क्यूसेक रिकॉर्ड। तमाम स्पिलवेज खोल दिए गए। मुलाहिका तमाम झीलें भी भर गईं। गुड्डू बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। मियांवाली में नाला चुचाली का हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद घरों को नुकसान। मकीनों की अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ। सतलुज में आरिफवाला भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह में मजीद कमी। ढोला हिफाजती बंद ओवरफ्लो। मुलाहिका आबादियों से नकल मकानी। दरियाए चिनाब में मुराला, खानकी और कादिराबाद बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर में तेज बारिश, करंट लगने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। अफसोसनाक वाकयात हरबंसपुरा, ठोकर न्यास बेग, डिफेंस और चरड़ गांव में पेश आए। निशेबी इलाकों और सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा होने से लोगों को मुश्किलात। बिजली की फराहमी भी कई घंटे मुअत्तल रही।